Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अभी हम हिंदी का महत्वपूर्ण विषय जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसका नाम है संधि, जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके अंतर्गत हमने जाना स्वर संधि के भेदों को, जिसमें हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। अगला हमारा जो भेद है उसे हम जान लेते हैं। अगला हमारा चौथा भेद रहेगा जिसका नाम है यण स्वर संधि। अभी हम स्वर संधि के भेदों को जान रहे हैं, तो हम जानेंगे यण स्वर संधि के अंतर्गत क्या क्या नियम है। पहला नियम ये कहता है कि धन से पहले ई और बड़ा ई यानी ई का मेल जब असमान स्वर से हो। असमान स्वर का अर्थ होता है कि धन के बाद में ई को छोड़कर अन्य कोई भी दूसरा स्वर हो सकता है, तो परिवर्तन जो होगा वो ई के साथ होगा और परिवर्तन स्वरूप हमें मिलेगा य, हलंत युक्त य। उसके बाद में जब ऊ का मेल असमान स्वर के साथ होगा, हमारा दूसरा नियम कहता है कि ऊ का मेल जब असमान फिर से वही बात कि वापस ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ सकता है। तो जब धन से पहले ऊ के साथ असमान स्वर आएगा तो ये परिवर्तन ऊ के अंतर्गत हमें व के रूप में मिलेगा। और हलंत युक्त का अर्थ हुआ अधूरे स्वर, हमें अधूरे वर्ण यहाँ मिलेंगे, यह भी अधूरा मिलेगा और वह भी अधूरा। उसके बाद में तीसरा नियम ये कहता है कि री के साथ में जब असमान यानी वापस धन के बाद में री नहीं होना चाहिए, री को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो सकता है, तो हमें र मिलेगा और ये भी हलंत युक्त यानी र अधूरे वर्ण के रूप में हमें प्राप्त होगा। इन्हें भी हम उदाहरण से जान लेते हैं कि ई का मेल जब अन्य किसी स्वर से होता है तो हमें हलंत युक्त यानी अधूरा य देखने। यण संधि की यही पहचान है कि हमें शब्द के अंतर्गत अधूरे वर्ण देखने को मिलेंगे। तो हम इससे भी इनकी पहचान जान सकते हैं कि अधूरे वर्ण जो है वो यण संधि की पहचान है। फिर भी हम इनके नियमों को समझ लेते हैं। अति प्लस अल्प यानी एक तरफ ई है, दूसरी तरफ असमान यानी ई को छोड़कर अन्य स्वर आया है जो कि है अ, तो ये बनेगा अत्यल्प। यहाँ पर वर्ण जो है वो टूट चुका है हमारा। उसके बाद में है परि प्लस आवरण, यहाँ पर ई है और यहाँ पर है असमान स्वर आ, तो बना पर्यावरण। फिर है अभि प्लस उदय, यहाँ पर भी छोटा ई है और इधर असमान के रूप में ऊ है, तो बना अभ्युदय। तो ये जो अधूरे वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं यही हमारी यण संधि की पहचान है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं कि धन से पहले ऊ और ऊ, उसके बाद में असमान यानी ऊ को छोड़कर अन्य स्वर होगा, तो वह हलंत युक्त व के रूप में इसका परिवर्तन होगा। सु प्लस अच यानी ऊ का मेल अ से हुआ तो परिवर्तन स्वरूप में हमें मिला स्वच्छ। उसके बाद में हुआ वधु प्लस आगमन, इसमें ऊ का मेल आ से हुआ, बड़े ऊ का मेल आ से हुआ और परिवर्तन स्वरूप मिला हमें वधवागमन। अगला है अंतिम उदाहरण हमारा गुरु प्लस आकृति, इसमें है ऊ, गुरु प्लस आकृति में है ऊ और आ यानी असमान के रूप में आ मिला हमें और बना गुरुवाकृति। तो आज की कक्षा आज की कक्षा का अगला नियम है री के साथ असमान स्वर आएगा तो बनेगा हलंत युक्त र। उदाहरण देखते हैं। पितृ
प्लस अनुमति। यहाँ पर री से ऋषि है और असमान स्वर के रूप में अ है, तो बना पित्रानुमति। अगला है मातृ प्लस इच्छा, बना मातृच्छा। और अंतिम है पितृ प्लस आज्ञा, तो बना पित्राज्ञा। तो आप देखिए यहाँ पर री से ऋषि के साथ ई असमान स्वर है और इसके अंतर्गत री से ऋषि के साथ आ असमान स्वर है और यहाँ पर र जो है वो हलंत युक्त का परिवर्तन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आज की कक्षा में यण स्वर संधि के तीनों नियमों को जाना और समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.